अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तज़ीन। वेलकम टू आवर लेक्चर। आज जो है हमारी सेकंड क्लास है। कल जो थी हमारी फर्स्ट क्लास थी, उसके अंदर हमने जो है ये बैनर क्रिएट किया था रमज़ान मुबारक का। आज जो है हमारे बेसिक टूल्स होंगे जिसके अंदर हम सीखेंगे कि हम जो है एडोब फोटोशॉप के टूल्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और हम उनका क्या पर्पस होता है, उनको यूज़ करने का क्या तरीका होता है। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। कल जो हमने बैनर बनाया था वो ये था, और आज जो हम पिक्चर एडिट करना सीखेंगे उसमें हम डिफरेंट पिक्चर को लेंगे और उनको जो है कट करेंगे। उनके लिए हम मार्कर टूल यूज़ करेंगे, मैजिक वैन टूल यूज़ करेंगे और उससे एक न्यू पिक्चर क्रिएट करेंगे। सो क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे फाइल का ऑप्शन होगा। फाइल के ऑप्शन में आपने जाना है और यहाँ पे आपके पास एक न्यू का ऑप्शन आएगा। अगर आप कोई न्यू फाइल ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से फाइल ओपन कर सकते हैं। अगर आपने खुद से कोई बैनर क्रिएट करना है तो आपके पास ये न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। देन आप जो है यहाँ से कोई सी भी डॉक्यूमेंट को सेट कर सकते हैं। आपको जिस भी डॉक्यूमेंट है आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ से ले सकते हैं न्यू पे क्लिक करने के बाद। देन आपके पास दूसरा ऑप्शन आता है ओपन का। ओपन के जो फोल्डर में होता है, ओपन के ऑप्शन में क्या होता है कि आप अपने लैपटॉप, अपने पीसी के कोई से भी फोल्डर से जो है पिक्चर ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फाइल में जो दो ऑप्शन है वो मेन ऑप्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ, और इसमें जो है फाइल में सबसे पहले आपने जो है न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना है और न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके आपने जो है एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। हमने कल जो डॉक्यूमेंट लिया था वो था HOD डॉक्यूमेंट, और आज जो हम डॉक्यूमेंट लेंगे वो हमारा होगा अकॉर्डिंग टू रेशो। रेशो के हिसाब से आज हम लेंगे, और इसमें जो हमारे पास सबसे पहले मौजूद है, अगेन कर देते हैं इसको ओपन। ओके सो आज जो हम लेंगे यहाँ से सेट कर लेंगे, या आप यहाँ से वेब के ऑप्शन में जाके यहाँ से कोई सा भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। सो प्रिंट के ऑप्शन में जाके हम यहाँ पे A4 करेंगे और इस पर हम क्रिएट का बटन पे क्लिक कर देंगे। आपके पास जो है एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। नाउ यू कैन सी इसका जो साइज़ है वो A4 है, और यहाँ पे जो हमने साइज़ लिया था कल की पिक्चर में ये था HOD डेस्कटॉप साइज़। तो यहाँ पे जो है हमने A4 का साइज़ लिया। मैं ये फाइल क्लोज कर रही हूँ। यहाँ पे आपका जो है ये क्लोज का ऑप्शन होता है, आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दें। इसके साथ साथ आपकी फाइल जो है वो सेव भी होती जाएगी। नाउ आप इसको जो है जिस भी नेम से सेव करना चाहो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे लेक्चर 1, एंड देन अगर आपने इसको PSD यानी कि एडोब फोटोशॉप में सेव करनी है देन आप यहाँ से ऑप्शन ले सकते हो। अगर आपने इसको सिर्फ जो है डायरेक्ट इसको ऐसे ही सेव करनी है ताकि आप बाद में जो है वो काम कर सकें, तो आप इसको फोटोशॉप के ऑप्शन पे जाके सेव कर दें। देन आप जो है इसको अगेन रीयूज़ कर सकते हैं, इसमें अगेन आप एडिट कर सकते हो। सो ये जो है आपका ऑप्शन है सेव का, और सेव करने के बाद नाउ आप यहाँ से जो है क्लोज के ऑप्शन पे जाके इसको बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेविंग परसेंटेज नज़र आ रही होगी। ये जो है मेन ऑप्शन होते हैं इनके एडोब फोटोशॉप के। देन अब जो है हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन है।
जो हमने A4 साइज में लिया था। A4 साइज में लेने के बाद नाउ अब आपने क्या करना है, जो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे टूल्स है वो है मूव टूल। मूव टूल क्या होता है, आप किसी भी पिक्चर को मूव करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं या आप कोई भी पिक्चर को जो है इजीली मूव कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। सो मैं आपको दिखाती हूँ। आपने फाइल पे क्लिक किया, यहाँ पे आप गए ओपन पे, ओके। ओपन पे जाने के बाद अब आपने क्या करना है, लाइक यहाँ से कोई भी पिक्चर ली, इसको आपने ओपन किया लाइक दिस। अब ये आपके पास एक न्यू फाइल है और ये आपके पास एक न्यू फाइल है, ये दो अलग आपके पास फाइल है। ओके, ये जो है आपके पास डॉक्यूमेंट A4 का जो हमने लिया था वो है, और ये जो है हमारे पास न्यू पिक्चर है। अगर अब आप इसको मूव करना चाहते हो इस डॉक्यूमेंट पे, सो आपने क्या करना है, इस मूव टूल को लेना है और यहाँ से आपने इसको मूव करना है। इस पे क्लिक करके आपने जो है इधर लेके आना है इस बार पे, और ये जो आपने डॉक्यूमेंट लिया था A4 का, आपने यहाँ पे इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पिक्चर थी ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी यहाँ पे। नाउ अब आपको जो है इसको ट्रांसफॉर्म करना है। लाइक अगर आप इसको इतना ही रहना देना चाहते हैं तो आप इसको इसी साइज में रहने दें। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल+V से आपने जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। लाइक अब इसको मैं इतना ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ कंट्रोल+V से, लाइक दिस। अब आपने जितना इसको ट्रांसफॉर्म करना है आप इसको इतना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आपने सिर्फ इतना लेना है तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, या आपके पास इस तरह से सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास किस तरह की पिक्चर थी, और यहाँ आपने जब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे दूसरी फाइल पे कन्वर्ट की, तो अब यह आप इसको खुद से एडजस्ट करते हैं। सो ये जो है हमारा यहाँ पे जो है आपका ये ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली मूव टूल हमने यूज कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे मार्कर टूल है जिसमें आपके पास रेक्टेंगुलर है, आपके पास इसके अंदर सर्कुलर है, सिंगल रो है और इसके अलावा सिंगल कॉलम है। इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, लाइक हम फाइल पे गए, न्यू डॉक्यूमेंट पे आए और हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। ओके, सो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना है। न्यू पे आए, हमने इसको क्लिक किया एंड देन यहाँ से मैं वेब के ऑप्शन में आके यहाँ से मैं डेस्कटॉप HD साइज लूंगी और यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन में आके इसको हम ओपन कर लेंगे न्यू डॉक्यूमेंट को। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो टूल है वो है रेक्टेंगुलर और
इसको जो है मैं यहाँ से लाके सेट कर दूंगी इतने रेशो पे। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सा भी ब्रश यूज कर सकते हो। आप इसको कलर करना चाहो आप इसको कलर कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो है ये मेरे पास पेंट बकेट है। इस मेन्यू पे ये मैं आपको बाद में डिटेल्स से बताऊंगी, बट अभी जो है मैं आपको सिर्फ इसको मार्कर टूल यूज करना सिखाई हूँ। देन आपने यहाँ से क्या करना है, लाइक यहाँ से आपने कोई सा भी कलर ले लिया लाइक दिस, और कलर के ऑप्शन में जाके आपने इसको क्लिक कर दिया। यहाँ पे अब आपका जो है मार्कर टूल का ये ऑप्शन होता है, लाइक रेक्टेंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया। इससे आप जो है कोई भी स्क्वायर बना सकते हो। आप सर्कुलर के ऑप्शन में जाके उनको एक जो है बैकग्राउंड का ऑप्शन दे सकते हो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की पिक्चर बना रहे हैं। नाउ यू कैन सी आपने क्या करना है, सिलेक्शन के ऑप्शन में जाके रीसेलेक्ट किया तो ये अगेन इस तरह से आपको ये लाइनिंग नजर आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप सिलेक्शन के ऑप्शन में जाके डीसेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये जो आपने लाइन ली थी वो सब यहाँ से जो है खत्म हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, मार्कर टूल में जाना है, यहाँ से आपने सर्कुलर लेना है, और लेने के बाद अब आप जो है यहाँ से इजीली कलर चेंज कर सकते हो। इसके लिए अब आपने अगेन यहाँ पे जाना है, और कलर बार में जाने के बाद आपने फोरग्राउंड कलर में से कोई सा भी कलर लेना है। लाइक पेंट बकेट लिया और आपने यहाँ से चेंज कर लिया। आपको ये कलर नहीं चाहिए तो आपने क्या किया, यहाँ से कोई सा भी अगेन कलर लिया, और लेने के बाद आपने अगेन इसको चेंज कर दिया। अगर आप यहाँ से इसमें ब्रश टूल भी यूज करना चाहो तो आप यहाँ से ब्रश टूल से भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मैंने ऑरेंज कलर लिया और इसको चेंज करना चाहा। ब्रश का साइज जो है आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप कोई सी भी डायग्राम बना सकते हैं। सिलेक्शन का भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने इसमें एडिट करना है तो आप जो है इसको सेलेक्ट ही रहने दें मार्कर टूल को। अगर आपने इसको डीसेलेक्ट करना है, आपका काम कंप्लीट हो गया, तो आप सिलेक्शन के ऑप्शन में जाओ यहाँ पे मेन्यू पे, और जाने के बाद आपने डीसेलेक्ट कर देना है। इस तरह से ये आपका जो है एक ह्यूनो की पिक्चर बन गई। अब हम सिंपली क्या करेंगे कि अगर आप चाहो तो यहाँ से इस पिक्चर को हटा सकते हो। लाइक ये हमने कलर किया है, अगर आप इसमें पिक्चर चेंज करना चाहो तो आप इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। लाइक हमने ये पहले पिक्चर ली थी जिसमें हमने मूव टूल यूज किया था। अब आपने क्या करना है, अगर इसको आपने सर्कुलर में कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आप यहाँ से लाइक मैं आपको ये पिक्चर ऐड करके दिखाती हूँ। आपने यहाँ से आई ड्रॉपर लेना है। आई ड्रॉपर लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये येलो कलर ले लेना है। येलो कलर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, या आपको कोई सा भी येलो कलर चाहिए, आपके यहाँ पे कलर पे फोरग्राउंड कलर पे वही कलर आपको नजर आ जाएगा कि ये कौन सा कलर है। लाइक अब जो हमने यहाँ पे येलो कलर लिया था वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। अब आपने क्या करना है, सिलेक्शन पे जाना है, रीसेलेक्ट करना है, और आपने इसको येलो कर देना है। येलो करने के लिए आपने पेंट बकेट लिया, इसको येलो कर दिया, और यहाँ पे जो आपके पास येलो कलर था जो यहाँ पे आया था वही मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। नाउ यू कैन सी इस पिक्चर पे भी येलो कलर से ये चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ये जो है ब्लर और बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अच्छा, बताने का ये मकसद था मेरा आपका कि आप किस तरह से पिक्चर और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। लाइक अब हम क्या करेंगे, अगर आपको पिक्चर एडिट करनी है, जैसे अब मैं इसके अंदर पिक्चर एडिट करना चाहती हूँ, सो अब आपने क्या करना है, यहाँ से अगर किसी भी पिक्चर को कट करना है तो कट करने के लिए भी आप इस टूल्स को यूज कर सकते हैं। लाइक ये जो है मेरे पास सर्कुलर में, मैं इसको लूंगी और लेने के बाद यहाँ से इतना रेशो इसका ले लेती हूँ। अब मैंने इसको सर्कुलर रेशो ले लिया। अब ये जो आपको मैंने अभी मूव टूल सिखाया था कि आप किस तरह से पिक्चर का कोई भी पार्ट मूव कर सकते हो या आप पूरी पिक्चर मूव कर सकते हो। सो आपने यहाँ से मूव टूल लिया और आपने इसको
मूव किया तो अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से कट हो गया है, जहाँ से हमने ये मार्कर टूल लिया था सर्कुलर में। अगर आप चाहो तो रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो। आपने यहाँ से इसको लिया और लेने के बाद मैं इसको मूव कर दूंगी इधर। तो आपने क्या किया, उस पिक्चर से इस पिक्चर पे आए और यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर दिया। नाउ अगेन अब आपने क्या करना है, Ctrl+T से इसको ट्रांसफॉर्म करना है और आपने यहाँ पे लाके रख देना है। अब आपकी जो है ये इस तरह से पिक्चर हो गई। बैकग्राउंड पहले मैंने ब्लू लिया हुआ था, बट अब जो है मैं इसको चेंज करूंगी। चेंज करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगी कि रेक्टेंगुलर टूल लिया अगेन, और लेने के बाद अब मैं इसको जो है सेलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ से मैंने अभी आपको बताया था आई ड्रॉपर में यहाँ से मैं लूंगी पिंक कलर, और यहाँ से मैंने लिया पेंट बकेट टूल और इसको मैंने बैकग्राउंड से चेंज कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ से जो है येलो कलर भी ले सकते हो, आप ग्रीन भी कर सकते हो, आप पिंक भी कर सकते हो। जो कलर आपको अच्छा लगे आप वो कलर ले लें और यहाँ से जो है आप इसको चेंज कर लें लाइक दिस। और अगर आपको यहाँ से आई ड्रॉपर लेना है आप इसको चेंज करो और यहाँ से आप पेंट बकेट लो और सिलेक्शन पे जाके इसको मैं पहले डीसेलेक्ट करूंगी और बाकी जितना भी वाइट कलर है उस पर मैं ये कर दूंगी। लाइक अगर आप चाहते हो कि ये येलो कलर यहाँ पे हो तो आपने पूरी पिक्चर को जो है येलो कर दिया। नाउ अब आप इसको इजीली मूव भी कर सकते हो, जो हमने सर्कुलर में पिक्चर ली थी। नाउ यू कैन सी ये जो है, अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपका मार्कर टूल का और मूव टूल का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों तरह की कटिंग भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप चाहो तो इस पिक्चर को मैं अगेन जो है बैक पे लाती हूँ, लाइक दिस, और यहाँ से जो है मैं इसको अगेन क्लियर कर लेती हूँ, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट ली थी। अब आपने क्या किया, यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लिया और यहाँ से आपने इसको सिलेक्शन पे लाए। कलर करना आप सीख गए होंगे कि आप किस तरह से रेक्टेंगुलर को मूव करके मार्कर टूल को यूज़ करके कलर कर सकते हैं। अब मैं आपको पिक्चर एडिट करना सिखाती हूँ। हमने इसको मूव किया और मूव करने के बाद हम इसको यहाँ पे जो है लेके आ गए। अब आप जिस तरह से चाहो इसको एडिट कर सकते हो, जितना ट्रांसफॉर्म करना चाहो आप इसको इजीली ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। लाइक ये इस तरह से आ गया। अब आपने यहाँ से क्या किया, सिलेक्शन, डीसेलेक्ट एंड देन आपने यहाँ से सर्कुलर टूल लिया और लेने के बाद अब यहाँ से हम इसको राउंड में लेंगे और यहाँ से हमने मूव टूल लिया, इसको मूव किया और यहाँ पे आप इसको कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है बैकग्राउंड है, यहाँ पे आपने जो है इसको ऐड किया तो पता नहीं चल रहा कि ये सर्कुलर में है। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे कि लेयर के ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे आपको लेयर के नीचे जो है ऑप्शन नज़र आ रहा होगा नॉर्मल का। अब आप यहाँ से जो है इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं इस लेयर का, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है वो कलर चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे आप इसको ऐड करते जाओगे। अगर आप इसको ब्लेंडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आप लेयर के ऑप्शन में आओ और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाना है और जाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे ब्लेंडिंग के। आपने पिक्चर को किस तरह से ब्लेंड करना है, आप लाइक यहाँ पे गए ड्रॉप शेडो पे तो ये आपको अलग से नज़र आ जाएगा। ड्रॉप शेडो पे आउटर ग्लो पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ग्लो नज़र आ जाएगा और इसके अलावा अगर आप साटिन पे जाएंगे तो आपको इस तरह से ये पिक्चर जो है वो चेंज होती हुई नज़र आ जाएगी। इनर ग्लो है, इनर शेडो है, अगर आप इनर शेडो करना चाहो तो आप इनर शेडो भी ऐड कर सकते हो। इस तरह से जो है इसके अंदर स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है आपकी पिक्चर जो है एडिट होती जाएगी।
पर्पस होता है या उसका जिस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप जितनी भी पिक्चर और जितनी भी आपके पास पिक्चर है आपके डेस्कटॉप में या आप गूगल से इंस्टॉल करें और उन पे वर्क कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, एक पिक्चर हमने ऐड कर ली। अब मैं आपको जो है यहाँ से बाकी का प्रोसेस बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से और ऐड कर सकते हैं। सो सिंपली अभी हम क्या करेंगे, एक और न्यू फाइल लेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट में अगेन मैं वेब के ऑप्शन में जाके यहाँ से HUD डिज़ाइन लूँगी और यहाँ पे मैं क्रिएट का ऑप्शन जो है वो कर दूँगी। सो अब हम क्या करेंगे, लासो टूल यूज़ करेंगे। लासो टूल का क्या मतलब होता है, किसी भी पिक्चर को कट करना। लासो टूल में हम कोई सी भी पिक्चर जो है वो कट कर सकते हैं। लासो टूल हो गया, पॉलीगॉनर हो गया और मैग्नेट टूल हो गया। सो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर कट करके दिखाती हूँ। लाइक यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल ओपन कर रही हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है मैंने पिक्चर सेव कर रखी थी और जूम का कल भी मैंने आपको ऑप्शन बताया था, Ctrl+Z, Ctrl+Z। जब भी आप प्रेस करते हो तो आपकी पिक्चर जो है वो जूम हो जाती है। आपने क्या करना है, यहाँ से जूम का ऑप्शन लेना है मेन्यू बार में जाके और यहाँ से पहले मैं आपको इसको प्लस करके दिखाऊंगी कि कटिंग किस तरह होती है, टूल किस तरह से यूज किया जाता है। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है लासो टूल। लासो टूल में क्या होता है, जैसे जैसे आप पिक्चर की कटिंग करते जाते हैं ये जो है आपका टूल इजीली पिक्चर को या पार्टिकल जो है जो भी पार्टिकल होते हैं आपकी पिक्चर में उनको सेलेक्ट करता जाता है। लाइक मैं जो हूँ इस पिक्चर को यहाँ से कट करके मैं चाह रही हूँ इस पिक्चर को मैं यहाँ से कट करूँ और कट करने के बाद इसके साथ जो है वो ज्वाइंट कर दूँ इस पिक्चर पे। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगी कि इसको कट किस तरह से करते हैं, यहाँ पे पिक्चर पे मैंने आपको मार्की टूल और जो है पॉलीगॉनर टूल से जो है इसको रेक्टेंगुलर और सर्कुलर मार्की टूल से मैंने आपको इसको कट करके दिखाया था। नाउ अब हम जो है इसको लासो टूल यूज करेंगे जिससे हम इजीली पिक्चर कट कर सकते हैं। सो सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ से जब भी आप पिक्चर को कट करो तो आप उसको जूम लाजमी कर लिया करें। मैं इसको इतना जूम कर रही हूँ कि इजीली ये कट हो जाए। सो सिंपली यहाँ से मैं लासो टूल लूँगी और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करती जाऊँगी। जहाँ जहाँ आपका एरो वर्क करता जाएगा, जैसे जैसे आप एरो को लेके जाएंगे ऐसे ऐसे आपकी पिक्चर जो है कट होती जाएगी। लाइक इस तरह से, ये आपके माउस के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो है मेरे पास ये इस तरह से कट हो रही है लाइक दिस। इसकी कटिंग में और बाकी जो इसके टूल्स हैं उनकी कटिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये तीनों टूल्स मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाऊंगी कि इन तीनों टूल्स की कटिंग से कितना फ़र्क आता है आपकी किसी भी पिक्चर पे, किसी भी इमेज पे। लाइक ये यहाँ से लाके मैं एरो को छोड़ दूँगी
और आपने जिस पॉइंट से शुरू किया था आपने उसी पॉइंट पे ले जाके ख़त्म करना है। पहले मैं आपको ये इस तरह से इसको कट करके दिखाती हूँ। लाइक जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, अब आप देख सकते हो कि ये आपकी पिक्चर जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है वो सेलेक्ट हो गई है ना। अब आप इसको कट करोगे, इस तरह से कट हुई है और मैं इसको मूव करूंगी मूव टूल से, और यहाँ पे लाके जब मैं इसको ऐड करूंगी तो नाउ यू कैन सी कि आपको जो है एक्स्ट्रा पार्टिकल भी इसमें दिख रहे होंगे। यहाँ से मैं आपको इसको प्लस करके दिखाऊंगी। ये आपको यहाँ पे येलो येलो सा नज़र आ रहा होगा ब्लैक के अलावा। मुझे सिर्फ ब्लैक में चाहिए था, सिर्फ ब्लैक चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कटिंग भी हो गई है। लासो टूल जो है इतना अच्छा वर्क नहीं करता है। इसको एक्सप्लेन करने का मतलब ही यही था। अब आपने अगेन हिस्ट्री में आना है और इस पिक्चर को रीसेट कर देना है। सो ये जो है आपका जो पिक्चर है या आपकी जो ये कटिंग है ये इतनी अच्छी नहीं होती लासो टूल से। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर वर्क करना है तो आप जो है मैग्नेटिक टूल लो या आप पॉलीगॉनल टूल लेके इसको कट कर सकते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पे जो है एक होता है पेन टूल। पेन टूल से आप इजीली कट कर सकते हैं। वो हम जब ये मेन्यू आएगा, जब हम इसकी कटिंग सीखेंगे। फिलहाल हम अभी जो है पॉलीगॉनल लासो टूल पे वर्क करते हैं। ऑलराइट, सो हमने यहाँ से क्या करना है, पॉलीगॉनल लासो टूल पे आना है। अब मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूँ। आपने पिक्चर को जो है सेलेक्ट किस तरह से करना है। जहाँ जहाँ ब्लैक कलर है वहाँ वहाँ से आपकी पिक्चर जो है इजीली कट होती जाएगी लाइक दिस। ये जो टूल है ना, ये एक ही कलर के पार्टिकल को जो है सेलेक्ट करता जाता है। लाइक जहाँ जहाँ ब्लैक है ना, ये वहाँ वहाँ रुकता चला जाएगा और खुद ही जो है ये इसको सेट करता जाएगा। लाइक यू कैन सी, ये जैसे जैसे मैं इसको मूव करती जाऊंगी ये सिर्फ ब्लैक कलर पे रुकेगा, उसके अलावा जो है ये पार्टिकल के आगे नहीं निकलता। ये जिस कलर के पार्टिकल पे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये उसी कलर के पार्टिकल पे रहता है, उससे आगे नहीं जाता। जैसे अभी हमने सिर्फ लासो टूल लिया था, उसने जो एक्स्ट्रा कटिंग भी कर दी थी। ये जो है आप जिस कलर के पार्टिकल पे चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे, उसी कलर के पार्टिकल को ये जो है सेलेक्ट करता जाता है और उसकी पिक्चर की कटिंग करता जाता है लाइक दिस। ये ब्लैक कलर मैंने इसलिए लिया था ताकि स्क्रीन पे जो है ये इजीली क्लियर नज़र आ जाए। बाकी कलर जो हैं ब्लर हो जाते हैं ज़्यादातर। सो यहाँ से जो है अब आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ इतना विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो है उसी कलर को, उसी पार्टिकल को सेलेक्ट करता जा रहा है जो हमने पॉइंट पे रखा था, और ये इजीली जो है यहाँ से कटिंग करता जाएगा। मैं आपको इसकी भी कटिंग दिखा देती हूँ। ये पेन टूल की तरह से कटिंग करता है, लेकिन पेन टूल जो होता है वो सबसे ज़्यादा फाइन कटिंग करता है। ये पेन टूल से ज़्यादा इतनी अच्छी कटिंग नहीं करता, लेकिन इसकी कटिंग भी चल जाती है। लाइक अगर आपको किसी ने फाइवर पे या अपवर पे काम दिया है, उन्होंने कहा कि आपने जो है लासो टूल यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऐसे मेरे पास क्लाइंट आए थे बहुत, जिन्होंने कहा था कि आपने जो है लासो टूल यूज़ नहीं करना, आपने जो है पेन टूल से कटिंग करनी है। क्योंकि लासो टूल में कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा पार्टिकल भी आ जाते हैं। सो पिक्चर जो है वो ख़राब हो जाती है। उनको पिक्चर बनवानी थी ज्वेलरी की, सो उन्होंने जो है मुझे कहा था, मेंशन किया था कि उन्हें पेन टूल की ही कटिंग चाहिए। सो नाउ यू कैन सी कि लासो टूल इतना अच्छा वर्क नहीं करते। अब मैं आपको इसको मूव करके दिखाती हूँ और मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगी दोनों पिक्चर का।
या मैं आपको ये जो है ब्लैक पे दिखा देती हूँ दोनों पिक्चर कट करके पहले, फिर हम जो है इसको अलग कटिंग कर देंगे। अब मैं आपको जो है ये दोनों टूल जो हमने लिए थे लासो और पॉलीगोनल, इन दोनों का फर्क यहाँ पे दिखाती हूँ। जूम टूल पे गए हम और यहाँ से जो है मैं आपको प्लस करके दिखाती हूँ। ओके, सो लासो टूल की आप यहाँ पे कटिंग देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे येलो येलो नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे जो हमने दूसरा कट किया है उसमें इतना जो है सो यहाँ पे जो है आप इन दोनों में फ़र्क इजीली देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना फ़र्क है इन दोनों टूल्स की कटिंग में। यहाँ पे आपको जो है फाइन कटिंग नज़र आ रही होगी और यहाँ पे जो है आपको येलो पार्टिकल नज़र आ रहेंगे। सो इसकी जो है डिफरेंट ये होता है कि अगर आप चाहो तो आप लासो टूल यूज़ कर लो, अगर आप चाहो तो पॉलीगोनल और मैग्नेट लासो टूल जो होता है वो इससे भी ज़्यादा बेस्ट होता है। वो किस तरह होता है मैं आपको इसको अगेन यूज़ करके दिखाती हूँ। इसके 3 ऑप्शन होते हैं और तीनों ऑप्शन को मैं आपको ईजीली जो है इनका डिफरेंस दिखा देती हूँ। सो आपने क्या करना है, जैसे हम मैग्नेट टूल लेते हैं तो मैग्नेट का मतलब ही ये होता है मतलब चिपकाना, और जैसे जैसे आप इसको सेलेक्ट करते जाओगे ये जो है खुद ब खुद पार्टिकल से जो है वो पार्टिकल के डायरेक्शन में खुद ही ले लेके जाता रहेगा, जैसे अभी हमने लासो टूल यूज़ किया था। सो इसका भी काम यही होता है पॉलीगोनल लासो टूल की तरह से, लेकिन ये मैग्नेट की तरह से जो है चिपकता जाता है पार्टिकल पे जो आपने पार्टिकल यूज़ किया। अगर आप ये टूल खुद भी यूज़ करोगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपके माउस को जो है ये ज़्यादा वर्क करने नहीं देता, ये खुद ब खुद जो है ज़्यादा पार्टिकल को खुद ही सेलेक्ट करता जाता है। लाइक अब मैं जहाँ जहाँ इसको मूव करती जाऊंगी, मैं अगर इसे ऊपर भी मूव करूंगी तो ये वापसी वहीं की तरफ खींचता चला जाएगा जो कलर हमने सेलेक्ट किया था, लाइक दिस। इस तरह से अब मैं जो इसकी आपको दिखा देती हूँ, ये इतना फर्क इसके अंदर आ जाता है। लाइक वहाँ से अब आप देख सकते हैं, अगर आपसे ये गलत हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगेन सेलेक्ट भी कर सकते हो। लाइक यहाँ से जो है मैं इसको हिस्ट्री टूल में जाऊंगी और यहाँ से जो है मैं मैग्नेट टूल लूंगी और अब आपके यहाँ पे मैग्नेट नजर आएगा, ये पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से एडिट होते जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको पॉइंट नज़र आते जाएंगे, जहाँ जहाँ वो जाता जाएगा वो खुद ही पॉइंट बनाता जाएगा, लाइक दिस। अगर आप अपने माउस से सेलेक्ट नहीं भी करोगे तो ये खुद से जो है यहाँ से सेलेक्ट करता जाएगा। अगर आप वहाँ से यहाँ से पीछे आ जाते हैं तो ये यहाँ से बैक पे भी आ जाएगा और ये एक नए नए पॉइंट बनाता जाएगा। सो आपने क्या करना है, यहाँ से सिलेक्शन पे जाना है, यहाँ से आपने जो है इसको सेलेक्ट करते जाना है। ये जो है ब्लैक पार्टिकल ही लेगा, जो पार्टिकल मैंने पहले से लिए थे वही पार्टिकल यहाँ पे आपको इजीली जो है ये सेलेक्ट करके दिखाता जाएगा। सो सिंपली मैग्नेट टूल जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है इनमें, एक पॉलीगोनल लासो टूल और एक मैग्नेट। और वो जो सिंपल लासो टूल है उसका इतना अच्छा वर्क नहीं होता, और पेन टूल जो है इन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप वो अपनी मर्जी से जो है ईजिली उसकी से कटिंग कर सकते हो। मैं इसको यहाँ से कट कर रही हूँ ताकि ज़्यादा एरिया नहीं आए, मैंने सिर्फ आपको कटिंग दिखानी थी। अब आपने पॉइंट टू पॉइंट लेके ही इसको छोड़ देना होता है। सो सिंपली यहाँ से जो है आप अगर इस तरह से भी सिलेक्ट करते जाओगे तो आप देख सकते हो कि ये पार्टिकल ही ले रहा है। लाइक मैं इसको जो है स्पीड में आपको करके दिखा रही हूँ इस तरह से। तो आप जो है इसकी खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको इजीली ये जो टूल जो है वो समझ आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको अगेन इसको जो है करके दिखा देती हूँ। लाइक
कितना फर्क आप इसमें ऐड करना चाहो आप इसमें कर सकते हो। यहाँ से जो है मैं इसको कट करूंगी। लाइक दिस। अब मैं यहाँ से मूव टूल लेके आपको जो है इसको ऐड करके दिखाती हूँ। नाउ यू कैन सी। अब आप तीनों टूल देख सकते हैं कि हमने जो पहले यूज किया था वो लासो टूल था जिसकी पिक्चर थी जिसमें उसने पार्टिकल सेलेक्ट नहीं किए थे। दूसरा हमारे पास पॉलीगोनल लासो टूल था जिसमें वो पार्टिकल जो भी एक कलर का पार्टिकल होता है, जैसे अगर मैं पर्पल कलर पे करती, पिंक पे करती, तो वो उसी पार्टिकल को जो है सेलेक्ट करता जाता। फिर यहाँ पे जो है मैग्नेट टूल है। मैग्नेट टूल का भी यही काम होता है, अगर आपने कोई एक कलर चूज कर लिया है तो ये इजीली उसको जो है सेलेक्ट करता जाएगा। आपको माउस से भी क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि यहाँ पे जो है पॉलीगोनल लासो टूल में आपको माउस को क्लिक करने की जरूरत होती है, बट मैग्नेट लासो टूल में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। सो यहाँ पे जो है आई होप कि आपको तीनों टूल्स का जो है वो डिफरेंस पता चल गया होगा। नाउ अब मैं आपको इसी पे या मैं आपको दूसरी पिक्चर पे जो है कटिंग करके दिखाती हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है मैं मून की पिक्चर ऐड करती हूँ। सो आपने क्या करना है कि अगर आप ये तीनों टूल यूज नहीं करना चाहते हैं, इन तीनों की आपने यहाँ पे कटिंग देख ली होगी। अगर आपको इन तीनों की कटिंग समझ में नहीं आती तो आप मेरी तरह में सबसे ज़्यादा इजी होता है कि मैजिक वैन टूल यूज़ कर लिया या क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर लिया। अब इसमें क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा, इस पिक्चर में जो है ना मून की आपको एक्स्ट्रा नज़र आया होगा, यहाँ पे जो है शेडो मून जो है इसकी लाइट आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, इसका शेडो नजर आ रहा होगा। तो जो ये क्विक सिलेक्शन टूल है या ये मैजिक वैन टूल है ये इसकी इजीली कटिंग नहीं करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो आपकी ये जो लाइट है ना ये यहाँ से सेलेक्ट नहीं करेगा। और अगर आप मैजिक वैन टूल पे जाएं, मैं इसको अगेन हिस्ट्री ब्रश पे ऐड करती हूँ। अगर आप मैजिक वैन टूल पे जाओ तो जब भी जो ये शेडो है ना ये इस तरह इतना शेडो यूज करेगा जितना वो आपने लासो टूल इस तरह से फिर ये जो है इजीली अब आपको नजर आ होगा, आप जहाँ जहाँ सिलेक्शन करता जाएगा। लाइक अगर आपके ये शेडो मैजिक वैन टूल में नहीं आ रहे तो आपने क्या करना है, फिर आपने लासो टूल यूज करना है, नहीं तो आप इजीली जो है क्विक सिलेक्शन और मैजिक वैन टूल यूज कर सकते हो। मेरे पास एक और मून की पिक्चर है, मैं उसको ओपन करके दिखाती हूँ। ओके, ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे कट हुआ है, बट यहाँ पे जो है ना हमें इसको कट करना है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको ओपन करती हूँ और ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, क्विक सिलेक्शन टूल लेना है। क्विक सिलेक्शन टूल में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये इतना पार्टिकल आपको दिखा है कि इतने पार्टिकल को इसने सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप इसको मूव करते हो तो अब आपका जो ये इतना पार्टिकल निकल गया, और अब आपने अगर इधर मूव भी किया तो नाउ यू कैन सी कि ये ब्लैक कलर आ रहा है। सही है, बैक पे जो है यहाँ पे शेडो भी इसने नहीं लिया, अब क्योंकि यहाँ पे आपको ये लाइन नजर आ रही होगी, और फ्रंट से जो ये इस तरह से इसने क्विक सिलेक्शन टूल ने ले लिया। ना मुझे क्या करना है, मुझे इसके फ्रंट से भी जो है इसको रिमूव करना है। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगी, इसको जूम करूँगी सबसे पहले।
लाइक दिस। और यहाँ से अब मैं लूँगी मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल मैंने जैसे लिया, अब इसमें इतनी सिलेक्शन ली है, ठीक है। और यहाँ से अब आप जो है इसको इजीली जो है मैजिक रेजर टूल लो, यहाँ से जो है इसको रिमूव कर दें। सिलेक्शन पे जाके आपने डी सेलेक्ट कर देना है, या आप कंट्रोल प्लस डी से भी जो है वो डी सेलेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपने अब यहाँ से इसको डिलीट करना है तो आप अगेन मैजिक वैन टूल लो, और पहले हमने जो है इसका ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो भी रिमूव किया था, उसके साथ में जो है शेडो ले गया था। अब जहाँ जहाँ से शेडो रिमूव नहीं हुआ है वहाँ से आपने इसको ले लेना है। और फिर अगेन मैं यहाँ पे अब जो कट करूँगी इसकी लाइन वो करूँगी कंट्रोल प्लस डी से डी सेलेक्ट, एंड देन कंट्रोल प्लस टी से अब आपने इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले तो मैं पिक्चर को माइनस करूँगी, ओके। सो फिट स्क्रीन पे करने के बाद नाउ मैं कंट्रोल प्लस टी करूँगी, और अब जो है मैं इसको मूव कहाँ से करूँगी, मैं इसको बीच में से यहाँ से करूँगी ना, तो इसकी जो चौड़ाई है, इसकी लंबाई है वो बढ़ती जाएगी, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, तो मुझे वो नहीं बढ़ानी, मुझे पहले इसको मूव करना है इस तरह से। इसको जो है 90 डिग्री पे लेके जाना है, या तो आप इस तरफ इसका फेस कर दो। और अब मैं इस एरिया से जो है इसकी हाइट को कम करूँगी लाइक दिस। यहाँ से अब मूव टूल आया और आपने मूव टूल लेके यहाँ पे सेट कर लिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। इसको अगेन करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस टी से ट्रांसफॉर्म करना है और इसको इस तरह से जो है मूव कर देना है। सो ऐसा लगेगा जैसे ये नेचर पिक्चर है, आपने इसमें कोई भी ऐड नहीं किया है। बाकी अगर आपने इसमें शेडो भी ऐड करना है तो ये मेरे पास एक PNG फाइल थी जो मैंने कट नहीं की थी, उसको मैं यहाँ से ला के ऐड कर देती हूँ। और PNG फाइल जो है आपको गूगल पे इजीली मिल जाती हैं, इसमें आपको शेडो भी नजर आ रहा होगा लाइक दिस। आपने यहाँ से इसको ला के रखा इस तरह से, जहाँ पे भी आप चाहो रख दो। और कटिंग मैंने आपको जो है मैजिक वैन टूल की फर्क आपको दिखा दिया। अब आपको जो है यहाँ पे जो गूगल पे आपको PNG फाइल मिलेंगी उनका फर्क नजर आ रहा होगा, और जो आपने खुद कट की होगी वो नजर आ रहा होगा। कट करने पे इस पे जो शेडो था, इसकी जो शाइनिंग थी वो यहाँ से चली गई है, बट जो आपने PNG फाइल गूगल से ली थी उसकी शाइनिंग यहाँ पे बरकरार है। और इसमें अगर आप मैजिक लासो टूल यूज करोगे, पॉलीगोनल लासो टूल यूज करोगे, मैग्नेट लासो टूल यूज करोगे, या आप यहाँ से जो है मैजिक वैन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल यूज करोगे, तो उस सब से जो है इसी तरह की कटिंग होगी जिस तरह की अभी आपको नजर आएगी। ये इस तरह से मेन्यू जो है वो चलता जाता है, इसके जो ब्रैकेट है वो खुद से अपनी जो है सिलेक्शन करते जाते हैं। सो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप जो है गूगल से PNG फाइल ले लो और फिर अपने हिसाब से जो है आप उसको कट कर लो। सो ये जो थी हमारे पास पिक्चर, अब मैं इसको आपको और ऐड करना दिखा देती हूँ। कटिंग में आपको दिखा चुकी हूँ एक बार, बाकी अब आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से मैं इसको मूव कर रही हूँ, इसको मैंने कोई भी कटिंग नहीं की है, ये गूगल से मैंने पिक्चर ली थी और कंट्रोल प्लस टी से मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ। अब इस फाइल को मैं क्लोज करके ओके।
ये रमज़ान मुबारक की मैं आपको ये फाइल दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से मार्कर टूल लेना है, जो मैंने आपको अभी सिखाया था। मैंने यहाँ से रेक्टेंगुलर में लिया है और मैंने ये टूल लेने के बाद यहाँ से मैंने इतनी सिलेक्शन की और करने के बाद यहाँ से अब मैंने मूव टूल लिया। मैं आपको यहाँ पे फाइनल में सारे टूल जो है अगेन रिपीट करके दिखा रही हूँ। अब ये आप देख रहे होंगे, पहले मैंने यहाँ से मार्कर टूल लिया, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ और लेने के बाद मैंने अब यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ पे मैं लूँगी मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल लेने के बाद मैं इसको जो है यहाँ से रिमूव कर दूँगी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, जिसमें जितना भी वाइट एक्स्ट्रा यहाँ पे कलर था उस सबको जो है रिमूव कर देना है। अब यहाँ से या तो आप रेजर टूल ले लो या अगेन आप मैजिक रेजर टूल ले लो। तो रेजर टूल लेने के बाद ये इस तरह से आपको नजर आ रही पिक्चर। सिलेक्शन, डीसेलेक्ट एंड देन यहाँ से मैं अगेन मैजिक या क्विक सिलेक्शन टूल ले लूँगी। फिलहाल हमारी क्लास पे जो है वो टाइम ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए मैं इसको जो है रेजर टूल लेके सिलेक्शन, डीसेलेक्ट एंड देन अगेन यहाँ से मैं जो मैजिक रेजर टूल लेके इसमें जो वाइट कलर है उसको रिमूव कर दूंगी। नाउ यू कैन सी कि ये ब्लैक कलर में, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे रहने दो। अगर आपने ये जो स्टार है, सॉरी मून है, आपने इसकी जो शाइनिंग है इसमें भी ऐड करनी है, तो उसका मैं आपको अगेन तरीका बता देती हूँ। कल भी मैंने ये बैनर में आपको बताया था। इसको पहले तो मैं डिलीट करूँगी। यहाँ से मैं फाइल ओपन करती हूँ अगेन उसी मून की जिस मून को अभी हमने यूज़ किया है। ये रहा। इस मून को लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको मूव करके मूव टूल से यहाँ पे लाना है। यहाँ पे लाए, Ctrl+T करके आपने पहले इसको ट्रांसफॉर्म करना है और इसके ऊपर जहाँ रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है यहाँ पे रख देना है। रखने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। अब आपकी ये जो थी ना रमज़ान मुबारक, सॉरी चांद की फाइल, ये लेयर 3 थी। अब यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगी और क्लिक करा, मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे ये मेरे पास एक पॉपअप बार ओपन हो गया। सो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करना है। क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपकी जो फाइल है वो आपकी बैक पे जो रमज़ान मुबारक की फाइल थी उससे जो है वो सिलेक्ट हो गई है। नाउ यू कैन सी ये जो है इसमें मर्ज हो गई है फाइल। लेयर 3 जो है उसने क्लिपिंग मास्क कर दिया लेयर 2 से। अब यहाँ पे जो है आप मून को यहाँ से मूव कर सकते हो और यहाँ पे जो अगर आपने इसको शाइनिंग बरकरार रखनी है तो आप इसको अगेन Ctrl+T से जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप जितना ट्रांसफॉर्म करोगे इतनी शाइनिंग इसके अंदर आती जाएगी। इस तरह से मैंने इसको ऐड कर दिया। यहाँ से जो है चांद को आप इस तरह से मूव कर दो। इसके अलावा अगर आप रमज़ान मुबारक में या आप इस चांद में ग्लो ऐड करना चाहते हो तो ये मैं मून की लेयर पे आई जो कि लेयर नंबर 1 थी। इस पर मैंने राइट क्लिक किया और सबसे पहले मैं इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊंगी और जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्रॉप शेडो का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पे और शेड इसके अंदर ऐड हो जाएगा। आउटर ग्लो, नाउ यू कैन सी, बट इसकी जो फाइन लाइन है वो ख़त्म हो रही है। सो यहाँ से जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो। नाउ अब आप मून में चेंजेस देख रहे होंगे, ग्रेडियंट, साटिन, इसके अलावा इनर ग्लो, इनर शेडो आप इसमें ऐड कर सकते हो, स्ट्रोक आप इसमें ऐड कर सकते हो। सो ये आपकी जो है पिक्चर ऐड हो जाएगी। मैं स्ट्रोक जो है इसके अंदर ऐड करूँगी रमज़ान मुबारक पे। सो अगेन मैं लेयर 2 पे गई, ब्लेंडिंग ऑप्शन। नाउ यहाँ पे जो है स्ट्रोक पे आएंगे हम और इस पे हम क्लिक कर देंगे। स्ट्रोक आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से ड्रॉप शेडो ले लो। मैंने जैसे ड्रॉप शेडो यूज़ किया, नाउ यू कैन सी कि ये ऐसा लगे जैसे ऊपर से कटिंग करके रखा हुआ है। आउटर ग्लो अगर आप चाहो तो ऐड कर दो। मैं सिर्फ इसके अंदर ड्रॉप शेडो यूज़ कर रही हूँ। सो ये थी हमारी क्लास जिसमें मैंने आपको मूव टूल, मार्कर टूल, लासो टूल और इसके अलावा जो हमारा टूल था
उसको यूज़ करके हमने एक न्यू पिक्चर बनाना भी सीखी है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी डेली के लेक्चर जो है आप लोग वो लेते रहिएगा। इसके अलावा अपना बहुत सा ख्याल रखिए।